हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का आनंद मैथ संसार में स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पिछली जो हमारे पार्ट 1 वीडियो आई थी उसमें आया था इंटीग्रेशन का पार्ट 1। आगे हम उसी के सीरीज में हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं अपना इंटीग्रेशन का पार्ट 2 वीडियो ले आ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशंस को सॉल्व करने के कौन कौन से मेथड्स हैं। जैसे हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन यूजिंग बाय पार्शियल फ्रैक्शन, उसके बाद है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ये हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, कल सारी वीडियोज में मैंने फर्स्ट पार्ट में सारी चीज बताई थी, इंडेफिनिट क्या है, डेफिनेट क्या है। अभी फिलहाल जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम ये 3 टाइप्स पढ़ेंगे, तीनों टाइप्स के इंट्रोडक्शन को समझेंगे, इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो आपके बोर्ड्स के लिए सारे बहुत ही बेनिफिट्स देंगे। तो हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का जो पहला टाइप होगा वो होगा क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन से ही समझ में आ रहा है कि हम किसी न किसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके करेंगे, और सब्स्टिट्यूशन किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, अलजेब्रा के या आपका ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मेट में हो सकता है। तो वो सारे क्वेश्चंस हम इसमें कवर अप करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर हम लोग आएंगे अपना इंटीग्रेशन यूजिंग बाय पार्शियल फ्रैक्शन, उसी तरीके से हम अगला मेथड करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट का सॉल्व करेंगे। तो ये जो टॉपिक है इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो बहुत ही बेहतरीन कंटेंट कोशिश होगी हमारी देने की। तो आप लोग इससे जरूर जुड़े और देखें समझें कि क्या क्या चीजें हैं। हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला करेंगे हम लोग क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम लोग देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, इनको हम क्वेश्चनों के थ्रू समझते हैं। सब्स्टिट्यूशन से ही समझ में आ रहा है, जैसे कल ही सारा फॉर्मेट मैंने बताया था कि जब इंटीग्रेशंस आप देखोगे उनको तब तक रिड्यूस करोगे, उस मेथड तक ले जाओगे जब तक आपका सॉल्व होने के कंडीशंस में ना आ जाए। सॉल्व होने का मतलब है कि जो कल मैंने सारे फॉर्मूलेज आपको लिखाए थे उसी ही फॉर्मेट में हम इंटीग्रेशन को रिड्यूस करते हुए जाएंगे। और सब्स्टिट्यूशन का एक लॉजिक बताऊं आपको, इसके लिए डेरिवेटिव्स के कमांड होना पड़ेगा बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको सब्स्टिट्यूट करने से पहले आप बस इतना देखो कि इस क्वेश्चन में हम कौन सा पोर्शन उठाएं और उसका डेरिवेटिव करें कि हमारा कौन सा पोर्शन रिमूव हो सकता है। ठीक है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन का मतलब यही है। यहाँ से देखो क्या है, अगर मुझे पता चल रहा कि अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन हमारे पास दिया क्या गया है, इंटीग्रेशन 2x sin x कोष्टक में क्या है x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। जब इसको सॉल्व करेंगे तो बस इसको देखो, इसको आसान हम ऐसे बना सकते हैं कि इस क्वेश्चन में देखो कौन सा पोर्शन उठाएं, उसका डेरिवेटिव करें और वो वाला पोर्शन इसमें मिलता हुआ जाए, जो डेरिवेटिव आएगा उसमें क्या हो, मिल जाए। तो यहाँ से देखो हमको एक चीज समझ में आ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अगर हम यहाँ से लेते हैं, ठीक है, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू मैंने कर लिया टी। अब जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव देखो थोड़ा सा आपको सारी चीजें आनी चाहिए डेरिवेटिव के लिए। कल ही मैं बताया था कि आपको जब डेरिवेटिव करते हैं, जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या, आप इसी फॉर्मेट में डेरिवेटिव करोगे, एक्स की पावर एन वाला फॉर्म लगा के, एन आगे आ जाता है, एक्स की पावर क्या हो जाता है, एन माइनस 1। अगर एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या होगा, 2x आगे आ जाएगा, एक माइनस होगा तो x बचेगा, 1 का क्या हो जाता है हमारे पास 0, क्योंकि 1 कैसा फॉर्मेट हमारे पास एक कांस्टेंट फॉर्मेट है। इसलिए सारे फॉर्मूले पहले याद करेंगे आप, तभी इन चीजों को समझ सकते हैं। आओ यहाँ से हम लोग इसका करते हैं, सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या पोर्शन पकड़ा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी लेट किया है। यहाँ से क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव कर रहे हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, डेरिवेटिव्स विद रेस्पेक्ट, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स। हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ जो है डेरिवेटिव्स कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के। जब यहाँ करेंगे डेरिवेटिव तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x होगा और 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, dt अपॉन dx। देखो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि जब हम किसी के रेस्पेक्ट में करते हैं तो वो वैल्यू ऊपर और इसके नीचे आ जाती है, dt अपॉन dx। यहाँ से हमारे पास क्या मिल रहा है, 2x इक्वल टू ये हमारे पास मिला dt अपॉन dx। यहाँ से देखो सब्स्टिट्यूट करते हैं तो जो हम पूरा फंक्शन ले रखे हैं किसके फॉर्मेट में, t के, इसका मतलब हमारे पास वैल्यू भी किसके रेस्पेक्ट में आनी चाहिए, dt की रेस्पेक्ट में आनी चाहिए। तो हम dx का कहाँ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, क्रॉस करके इस तरफ। ये हो जाएगा dx 2x इंटू dx इक्वल टू dt। अब आपको हमें देखो यहाँ पे किस किस की वैल्यू चाहिए, एक तो dx की चाहिए और दूसरी हमें ये पता चल रहा है कि जब हमने इसका डेरिवेटिव किया तो हमारे पास 2x मिलता हुआ दिखा। तो यहाँ से देखो हम एक चीज बोल सकते हैं, ये 2x और ये वाला dx,
इस पूरे की जगह हम dt पुट कर सकते हैं। इसी का देखो सब्स्टिट्यूशन यहीं से बनना चालू होता है। जो वैल्यू आपको दिख रही है उसका आप निकालो, उसका डेरिवेटिव करो, उसी के आसपास कुछ वैल्यू ऐसी मिलेगी जो वो हटती हुई दिखेगी जी। तो यहाँ से हटता हुआ हमारे पास क्या दिख रहा है, 2x और dx। 2x dx को क्या रख सकते हैं हम, dt। देखो 2x इंटू dx की जगह पूरा ये पोर्शन रख दे रहे हैं ले आके dt। तो जब यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे, अभी इस क्वेश्चन को मत देखिएगा, इसी को कंप्लीट करते हैं। जब यहाँ से हम पुट करेंगे 2x इंटू dx की जगह, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पूरा आ जाएगा dt। और हमने क्या लिया था, साइन तो हमारा ऐसे ही रहेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह हमने क्या रखा था, t। तो यहाँ से देखो हमारा पूरा फंक्शन किस में आ गया, साइन t dt। जो फंक्शन दिया रहेगा जिस वेरिएबल, उसी के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पे इंटीग्रेशन भी करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास पोर्शन क्या मिला, साइन t इंटू डी टी। अब साइन t इंटू डी टी, यहाँ से हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन साइन x का क्या होता है, साइन x dx का क्या होता है हमारे पास, माइनस का cos x प्लस का c। यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में था, तो यहाँ तो t के रेस्पेक्ट में था, तो कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, माइनस का cos t प्लस का c। फिर जो आप t वाली वैल्यू लेट किए थे उसको ले आके यहाँ पे पुट कर सकते हैं। t वाली वैल्यू आपने क्या लेट किया था, देखो लेट किया था एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी। यहाँ cos t की जगह क्या पुट कर सकते हैं, माइनस का ऑलरेडी है, और t की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस का c। तो ये अभी देखो हमारे पास बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस मैंने उठाया था कैसे सब्स्टिट्यूट करना है। और मैं अभी भी कह रहा हूं, जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड आएगा, क्योंकि डायरेक्ट देखो इंटीग्रेशन कहता है कि आप डायरेक्ट देखो, अगर वो सॉल्व हो पा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं सॉल्व हो पा रहा तो इनको तोड़ो मरोड़ो, जहां तक ले जाओ, जब तक आप अपने पूरे फॉर्मेट को एक फॉर्मूले में ना डिवाइड करके सॉल्व कर सको। तो यहाँ से हमने देखा ये फॉर्मेट था, और सबसे आसान हो जाता सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करना कि आपको ये देखो कि उस पूरे क्वेश्चन में कौन सा पार्ट उठाएं, उसका डेरिवेटिव करें, और उसके डेरिवेटिव करने के बाद उसी के आसपास कुछ ना कुछ फंक्शंस मिलेगा, और वही फंक्शंस हम रिड्यूस करते जाते हैं, और हमारे पास एक ऐसे वैल्यू पे पहुंचते हैं जहां पे इंटीग्रेशन करना आसान हो जाता है। हम लोग देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में है। कुछ क्वेश्चन देखते हैं पहले बेसिक टाइप के कि कैसे कैसे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग लेंगे थोड़ा सा और अच्छे क्वेश्चनों का लेवल। जैसे ये वाला क्वेश्चन है आपके पास, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। बट इसके लिए ध्यान रखना कि आपको फॉर्मूला जरूर याद होना पड़ेगा। अगर जब तक फॉर्मूले नहीं याद करेंगे तब तक आपका काम नहीं बनेगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, आपके पास क्या है, साइन कोष्टक में tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब हमको इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करना है तो हमें एक चीज दिख रहा है यहाँ से कि अब देखो हमें तो फॉर्मूला याद है, तो मेरे दिमाग में एक बात क्लिक हो गई कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब आपको भी फॉर्मूले याद होंगे तो आप भी इस तरीके को लगा सकते हो चीजों को। तो यहाँ से हमें एक चीज दिख रहा है कि इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए मैं ले सकता हूँ क्या, tan इनवर्स x को t के बराबर, और जैसे t के बराबर लिया तो पूरा फंक्शन हमारा t में चलने लगा। तो हमें अब यहाँ पे dx की वैल्यू भी पूरी पुट करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ से फिर वही फॉर्मेट करते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पे, डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू x। कहने का मतलब है कि हम पूरे फंक्शन को डेरिवेटिव कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव का। ये सारे फॉर्मूले आपको लिखे हुए हैं ना, मैं प्रोवाइड भी करवा दूंगा। हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ सारे फॉर्मूले भी मैं डाल के जो है आपको पीडीएफ में शेयर कर दूंगा हर चीज। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स, tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। वही हमने लिखा tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। यहाँ से देखते हैं आगे, फिर आगे क्या हमारे पास dt का, t तो एक अलग वेरिएबल है, तो यहाँ आ जाएगा dt अपॉन dx। अब यहाँ से dx का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx और इक्वल टू dt। अब देखो यहाँ से आपको, यहाँ से अगर मैं पुट करूँ इसको ले जाके इसमें, तो इस क्वेश्चन को देखो यहाँ से अलग करता हूँ थोड़ा सा। क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन इनवर्स, अगर मैं साइन इनवर्स क्या था हमारे पास, tan साइन इनवर्स नहीं है, सॉरी साइन कोष्टक में हमारे पास क्या, tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर है। और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर थोड़ी देर के लिए हम यहाँ लिख दें इनटू में,
1/1 + x² dx, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो कोई भी नंबर से आप 1/, इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई आप करेंगे तो सेम वही फॉर्मेट आएगा। अब यहाँ से देखो आप 1/1 + x² dx, इतने की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, dt पुट कर सकते हैं, और dt पुट कर सकते हैं, और tan इनवर्स की जगह क्या रख सकते हैं, हम t ले आके रख सकते हैं। तो यहाँ से सारी चीजें आप सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन tan इनवर्स की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग क्या लेट कर रखे थे, t, साइन का t, और इस पूरी जगह क्या रख सकते हैं हम, dt। वैसे भी ध्यान रखना जब सब्स्टिट्यूट करेंगे पूरा फंक्शन जब आप t के फॉर्मेट में ले रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो इसका रिस्पेक्ट होगा इंटीग्रेशन का वो भी t के ही फॉर्म में आएगा। यहाँ से देखते हैं हम लोग क्या आ जाएगा, साइन t dt, फिर वही फॉर्मेट आ गया। हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या होता है हमारे पास, इंटीग्रेशन जो साइन x होता है वो हमारे पास होता है माइनस का कॉस x, लेकिन फॉर्म तो t में है तो हम क्या लिख देंगे, माइनस का कॉस t प्लस का c, और यहाँ पे t की वैल्यू जो लेट किए थे बस उसको उठा के यहाँ पे पुट कर दो, क्या हो जाएगा, माइनस का आपका, माइनस का हो जाएगा कॉस, और t की जगह क्या रखे थे हम लोग, tan इनवर्स x और प्लस का c, ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो जैसे कि हम लोग देखे दो छोटे छोटे क्वेश्चन थे, अभी बहुत छोटा फॉर्मेट है, आपको बस एक कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूं मैं ताकि आगे चीजों को और बूस्ट कर सकें, क्योंकि अभी आप छोटे छोटे क्वेश्चन लगा रहे हो सब्स्टिट्यूशन, जब आप इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो उसमें आपको लेंथी प्रोसेस होगा, क्वेश्चन को देखते ही आपको चीजों को याद होनी चाहिए कि हाँ इसमें ये यूज हो रहा है, इसमें ये यूज हो रहा है, इसमें ये फॉर्मूला लग सकता है, स्पीड चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन जैसे हम बढ़ते चले जाते हैं, जब हम डेफिनेट में आ जाते हैं, आपका डेफिनेट में लिमिट वगैरह पुट करते हैं वैल्यूज, तो और बड़े इंटीग्रेशन हो जाते हैं। अभी तो बहुत छोटा पोर्शन है और टफ नहीं है, बिल्कुल आसान है, ऐसा नहीं कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आगे मिलेंगे, तो ये टफ नहीं है, बस आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होते हैं तो आप सारी चीज अपने आप बना लोगे। ठीक है, तो बस इस पे ध्यान दे कि सब्स्टिट्यूट कर क्या रहे हैं, एक दो क्वेश्चन और सब्स्टिट्यूट के ले रहे हैं, फिर हम लोग चलते अपने इंपॉर्टेंट जो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है। देखो बच्चों एक क्वेश्चन और है आपके सामने, जैसे हमारे पास क्या दिया गया है, इंटीग्रेशन log x का होल स्क्वायर अपॉन x। अब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो हमें इन क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम्स होती है कि ये क्वेश्चन पे है क्या, बट हमको एक चीज क्लिक हुआ अभी, जैसे मैंने बोला था क्वेश्चन देखते ही देखो कि कौन सा पोर्शन पकड़ो, उसका डेरिवेटिव करो और उसी के आसपास वो चीज मिलेगी। जैसे मुझे पता चल रहा है कि यहाँ से देखते ही d/dx log x, और हम लोग जानते हैं कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। तो अगर हम log x को t लेट कर लें और उसका डेरिवेटिव करें तो 1/x मिल जाएगा, तो मतलब इसी के लिए सब्स्टिट्यूशन बैठा हुआ है, और इनको सब्स्टिट्यूट करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ से क्या ले रहे हैं हम लोग, लेट कर ले रहे हैं क्या, log x इक्वल टू t। जैसे log x इक्वल टू t लिए, अब यहाँ पे हम करेंगे, अब मैं पूरा लाइन नहीं लिख रहा हूँ, कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt अपॉन dx। इस dx का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 1/x इंटू dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। अब यहाँ से देखो इस फॉर्मेट को थोड़ा कंफ्यूजिंग हुआ करे तो एक दो बार समझ लिया करो, जब भी कोई चीज अपॉन में होती है तो वो 1 इंटू हम लिख सकते हैं इस तरीके, क्या 1 इंटू 1/x dx। तो यहाँ से हमको दिख रहा है ना 1/x इंटू dx, 1/x इंटू dx की वैल्यू किसके बराबर रख सकता हूँ मैं, dt के रख सकते हैं। तो यहाँ से इसको पुट कर लो ले जाके इस वाले में, चाहो तो इसको आप इक्वेशन भी बना सकते हो, फर्स्ट ले लो या कुछ भी ले लो, ये भी बोल सकते हो कि मेन फॉर्म में ले जाके हम पुट कर रहे हैं। जब इसने की जगह हम पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, देखो 1/x इंटू dx की जगह क्या रख सकते हैं, dt, ले जाके यहाँ से रखते हैं, और log x को आपने क्या रखा था, t, इसका मतलब t का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, dt आ जाएगा। अब देखो ये फॉर्मेट कैसा हो गया हमारे पास, t के रेस्पेक्ट में हमारा क्या दिया गया है, इंटीग्रेशन, और t के ही रेस्पेक्ट में हमारे पास फंक्शन है। तो इस फॉर्मेट के लिए हम लोग कल पढ़े थे ना कि इंटीग्रेशन x की पावर n के फॉर्मेट में जो भी इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस का c, कि कभी भी किसी भी वेरिएबल की पावर अगर कांस्टेंट हो तो हम इसका इंटीग्रेशन कैसे लगाते हैं, बस पावर में एक ऐड हो जाती है और उसी के अपॉन में आ जाता है एक ऐड होके। यहाँ से आओ इनको देखते हैं कैसे आगे करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन t स्क्वायर का करेंगे तो एक ऐड होगा, कहने का मतलब है कि एक ऐड होगा तो 2 + 1
कितना हो जाएगा हमारे पास 3, फिर अपॉन में भी वही आएगा क्या 3, और प्लस का क्या हो जाएगा c। अब यहाँ से देखो अभी फाइनल आंसर नहीं आया, जो आप टी लेट किए रहे थे वो भी ले जाके लास्ट में आप पुट करोगे। यहाँ पे जब पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, टी की जगह क्या आ जाएगा log x की पावर कितना आ जाएगा 3, और नीचे कितना है 3 प्लस का c। तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन। अभी देखो लॉग से रिलेटेड, एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे हम लोग सारा धीरे धीरे से प्रैक्टिस कर लेंगे, देखते हैं और सारे क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लॉग के फॉर्मेट में है। अब देखो कल ही जो हमारी लास्ट वीडियो आई थी मैंने डिस्कस किया था कि इंटीग्रेशन कभी सीधे सीधे नहीं देगा कि हाँ आपके पास इंटीग्रेशन है आप इसमें पुट करो और वैल्यू निकाल दो, नहीं, कुछ टेढ़ा मेढ़ा देगा। और ये हम प्रैक्टिस से ही सीखेंगे। जब कई सारे क्वेश्चनों पे हमारा कमांड हो जाता तो देखते ही समझ में आ जाता अच्छा ये चीज कॉमन लेंगे या ये चीज सब्स्टिट्यूट करेंगे या इसमें क्या और लॉजिक लगा सकते हैं कि कैसे हमारा इंटीग्रेशन रिड्यूस होकर उस फॉर्मेट में पहुंच जाएगा जहां पे हम फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से देखो मेरे को देखते ही समझ में आ गया, क्योंकि जब आप भी प्रैक्टिस में रहोगे और खूब सारे क्वेश्चनों पे अटेम्प्ट करोगे तो यहाँ से सारी चीजें अपने आप समझ में आएगी। यहाँ से अगर मैं दोनों में से x कॉमन ले लूं, x निकल गया हमारे पास, यहाँ से निकला कितना बचा 1, यहाँ से चला गया कितना बचा हमारे पास log का x, और इनटू क्या हमारे पास dx। यहाँ से देखो फिर हमारे दिमाग में एक क्लिक हुई बात कि अगर हम इस पोर्शन को पूरा टी लेट कर लेते हैं और इसका डेरिवेटिव करते हैं तो हमें 1/x मिलता हुआ देखिए, क्योंकि 1 का 0 हो जाएगा और log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x होता है। देखो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे के इनवर्स है, आपस में देखो मिलजुल के चल रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन में तो पूरा इनका रिवर्स और इनका आपका इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव का दोनों का मिक्सअप एक तरह से, जब आप किसी फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करोगे तो डेरिवेटिव करके ही करोगे। तो उसी तरीके से हम यहाँ से लेके चल रहे हैं इसको, क्या लेट 1 प्लस log x इक्वल टू टी। इनका डेरिवेटिव करो जरा। तो जब डेरिवेटिव करेंगे किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 1 क्या हमारे पास एक कांस्टेंट पार्ट होता है। और इधर x log x का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x, dt का करेंगे तो क्या होगा dt/dx। यहाँ से ds का मल्टीप्लाई इधर कर लेते हो तो 0 वाला पोर्शन तो वैसे खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्लस 0 ऐड होगा कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो 1/x इंटू क्या हो जाएगा dx इक्वल टू dt। अब देखो इस फॉर्मूले में पूरा इनको हम थोड़ा सा और मैनेज कर दें आपको समझने के लिए कि 1/x, ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सर 1/x इंटू लिख सकता हूं मैं 1/log क्या लिख सकते हैं 1 प्लस log x इंटू dx। अब देखो यहाँ से 1/x इंटू dx, 1/x इंटू dx, ये वाली पूरी बात बस इतनी। इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं हम dt रख सकते हैं, इसकी जगह मैंने क्या रख दिया dt। आपके पास क्या बच रहा 1/1 प्लस log x, और log 1 प्लस log x को आपने क्या लेट करके चला था t। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मेट क्या बन के आया इंटीग्रेशन 1/t इंटू डी टी, 1/t इंटू डी टी। ये इंटीग्रेशन का किस फॉर्मेट की तरह दिख रहा है, देखो कल एक फॉर्मूला लिखाया था मैं यहाँ से आपको पार्ट 1 में कि इंटीग्रेशन 1/x इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या होता है 1/x का क्या होता है हमारे पास log x प्लस का c। तो यहाँ से देखो t के फॉर्मेट में है, तो t के फॉर्मेट में है तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास log का t प्लस का c। अब यहाँ से log t प्लस c है तो आप t की वैल्यू पुट कर लो। t की वैल्यू आपके पास क्या है, अभी लेट किए थे 1 प्लस log x, तो t की जगह रखेंगे क्या log 1 प्लस का log x प्लस का c। तो ये हमारा हो जाएगा दूसरा सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन था कि किस तरीके से आपको इस तरीके का भी क्वेश्चन मिल सकता है कॉमन निकाल के उस फॉर्मेट में ले। अभी भी मैं बार बार कह रहा हूँ इंटीग्रेशन को देखो, उसमें कौन सा पोर्शन पकड़ो कि उसको डेरिवेटिव करे कि उसी के आसपास कुछ ऐसा फंक्शन दिखेगा जो उसमें से रिड्यूस होता हुआ दिखेगा। अगर ये पकड़ना चालू कर दिए आप तो आपको अपने आप ये सब्स्टिट्यूशन आसान लगने लगेगा। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, देखते हैं लॉग से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है। ये देखो जो फॉर्मेट में पकड़ रहा हूँ उनके 2-3 क्वेश्चन इसलिए भी लेके आ रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी आपका सब्स्टिट्यूशन बन सकता है आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे ये वाला इंटीग्रेशन देखो आपके पास दिया गया है इंटीग्रेशन 1/x कोष्टक में log x की पावर m है।
फिर देखो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। देखो जब आप मेरे साथ 4 से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आप भी इसकी पकड़ बना लोगे कि अच्छा सर इस तरीके से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, वो वैल्यू पकड़ रहे हैं जिसका डेरिवेटिव करते ही हमारे पास वो रिड्यूस वाला पोर्शन आ जा रहा है। यहाँ से देखो log x है, हम इसको लेट कर सकते हैं log x को ले रहा हूँ टी, क्योंकि मुझे पता है 1/x यहाँ पे फिर से बैठा हुआ है। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू किसके कर रहे हैं, x के, log x का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 1/x। इधर क्या हो जाएगा हमारे पास dt अपॉन dx, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर हो जाएगा dx और इधर कितना बचेगा dt। देखो अब बार बार इनको तोड़ेंगे नहीं, अब यहाँ से आप खुद ही इनको एज्यूम करोगे क्या कि 1/x, ठीक है, 1/x इंटू dx, उसकी जगह हम क्या रख सकते हैं पूरा dt, ले जाके पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास पूरा जो मिलेगा dt आ जाएगा और 1/x तो रिमूव हो जाएगा। ये वैल्यू अभी भी डिनोमिनेटर में है, मतलब 1 के साथ आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे 1/log x की पावर m, और log x को आपने क्या लेट किया था t, यहाँ क्या आ जाएगा t की पावर m। अब देखो यहाँ पे m एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, और हम लोग अभी इंटीग्रेशन देखे थे कांस्टेंट, जब किसी फंक्शन की पावर कांस्टेंट होता था तो इंटीग्रेशन क्या आता था x की पावर वो कांस्टेंट वैल्यू में 1 ऐड करते थे और उसी वाले पूरे पावर्स के साथ पूरा डिवाइड करते थे। तो यहाँ पे करने का मतलब देख लो आप लोग, इसलिए मैं बार बार लिख दे रहा हूँ फॉर्मूले ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए। x की पावर n है, जब भी इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस का c। तो यहाँ से देखते हैं इसी फॉर्मेट में ये है हमारे पास फंक्शन हमारा किसमें दिया गया t के, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इंटीग्रेशन। तो ये जब ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि डायरेक्टली तो कर नहीं पा रहे हैं इसको, हम क्या ले रहे हैं ऊपर ले रहे हैं एक्सपोनेंट लगा ले रहे हैं, तो ये मिल जाएगा t की पावर माइनस का m और क्या हो जाएगा इधर dt। जब इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन तो एक ऐड होगा, तो ऐड होगा तो क्या हो जाएगा t की पावर माइनस m प्लस का 1 और नीचे भी क्या आ जाएगा माइनस m प्लस का 1 और प्लस का c। अब यहाँ से देखो क्या बच रहा है हमारे पास t की पावर माइनस m प्लस 1 अपॉन t की पावर माइनस m प्लस का 1। अब ये चाहो तो पावर नीचे ले आ देना, यहीं पे छोड़ दो तो भी कोई इशू नहीं है। यहाँ से आप देखो t की जगह बस वैल्यू पुट कर देना, t की जगह वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा log x और इधर क्या हो जाएगा माइनस का m प्लस का 1 अपॉन माइनस का m प्लस का 1 प्लस का c। आप चाहो तो इसको नीचे भी ले आ सकते हैं, चाहे यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। तो ये तीसरा टाइप बन सकता था आपके पास सब्स्टिट्यूशन का लॉग के क्वेश्चन में। तो प्यारे बच्चों इसमें देखिए आप लोगों के पास अभी तक हम लोग लॉग वाले सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन कर रहे थे, अब कुछ क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल वाले हैं, और ये क्वेश्चंस मैं वही करा रहा हूँ जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के सीरीज में आते हैं। मैंने छांट के रख रखे हैं इन सब में से कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा आ सकता है। तो धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाएंगे, ये मैं पैटर्न के हिसाब से करा दूं, जैसे लॉग से रिलेटेड कितने बने, और खास करके लॉग हुआ, एक्सपोनेंट हुआ, साइन या ट्रिग्नोमेट्रिकल के जितने फंक्शंस हैं उन सबके क्वेश्चंस आपके इंटीग्रेशन से बनते रहते हैं। जैसे ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आप जब डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन होगा, उसमें बस लिमिट दी गई होगी, और यही सेम क्वेश्चन दिया गया अभी आगे आपके, उससे हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो देखेंगे वहां के भी क्वेश्चनों को। तो ये वाला क्वेश्चन देखो आपके पास क्या है, e की पावर 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब वही सेम फॉर्मेट आपके दिमाग में बात क्लिक होनी चाहिए कि इसमें कौन सा पोर्शन पकड़े कि उसका डेरिवेटिव करे और इसी के आसपास दिखेगा आपको बैठा हुआ। तो देखो मेरे साथ ही इसको कनेक्ट करते हैं, और 10 इनवर्स x का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो क्या मिलेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैं बार बार कह रहा हूँ इसको आप तभी कनेक्ट कर सकते हैं जब आपके पास फॉर्मूले याद होंगे, डेरिवेटिव के सारे फॉर्मूले, इंटीग्रेशन से रिलेटेड जो भी मैंने फॉर्मूला लिखाया था वो फॉर्मूले, जब आपके पास फॉर्मूले आपको याद होंगे तब आपका दिमाग एक स्टेप आगे चलेगा। अच्छा क्वेश्चन देखते आप थोड़ा सा काम कर पाओगे, और जब इस पे काम ही दिमाग चला ही नहीं पाओगे तो आप इसको सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि इंटीग्रेशन कहने के लिए टफ बोला जाता है लेकिन इतना टफ होता नहीं है। जब आप इस पे काम करते हो, इसके फॉर्मूलेज को याद रखते हो, और सबसे बड़ी जो मिस्टेक्स मुझे लगती है 11th में आप ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल पढ़ते नहीं हो, बिल्कुल उसको हवा पे ले लेते हो कि अरे छोड़ो बाद में देख लेंगे, लेकिन आपका 12th में जैसे ही आते हो सारे के सारे देखोगे कैलकुलस पोर्शन पूरा ट्रिग्नोमेट्री के आसपास घूमता रहता है, उसी के फॉर्मूले, उसी के आइडेंटिटी, उसी के सारे क्वाड्रेंट सब लगते रहते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन को देखो आप, e की पावर 10 इनवर्स x अपॉन में क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से मेरे दिमाग में एक बात क्लिक हुई कि 10 इनवर्स x को अगर हम t लेट करते हैं तो उसका डेरिवेटिव बैठा हुआ है यहीं पे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम लेट कर ले रहे हैं क्या 10 इनवर्स x को क्या लेट कर ले रहे हैं t।
जब इसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू किसके कर रहे हैं हम, एक्स के, जब इसके रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करेंगे तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू नहीं इक्वल टू लगेगा, और dt का करेंगे क्या हो जाएगा, dt अपॉन dx। अब इंटू में ले सकते हैं, कीजिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा dx, और इधर क्या बचेगा हमारे पास dt। अब देखो इसको हम आपको समझाने के लिए बस तोड़ रहे हैं अभी, क्योंकि अभी हम बेसिक बिल्ड कर रहे हैं तो चीजों को मैं तोड़ रहा हूँ, बाकी आप ऐसे समझ सकते हैं। इसी चीज को मैं अगर थोड़ी देर के लिए बोल दूं, e की पावर tan इनवर्स x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर dx, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से देखो यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx की जगह हम पूरा क्या रख सकते हैं, dt पुट कर सकते हैं ले जाके। अब यहाँ से आपको खुद समझना होगा, ये तो मैंने आपको तोड़ के, बहुत सारे बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं सर इसकी डायरेक्ट आपने वैल्यू कैसे रख दिया, जबकि ये तोड़ के आता है, हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे फिर वही फॉर्मेट हमको उल्टा मिल जाएगा यही। तो यहाँ से देखो आगे जब भी क्वेश्चन आप करोगे इसको क्या लेट कर चलोगे, तो 1 अपॉन के फॉर्म में है ये, क्योंकि डिनोमिनेटर में बैठा हुआ, न्यूमिनेटर में हम 1 तो कभी भी लेट सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई किसी भी फंक्शन किसी भी वैल्यू में करोगे वही वैल्यू आपकी वापस दे देगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल रहा है, e की पावर tan इनवर्स x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, और 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, dt, और इसमें पुट करते हैं तो यहाँ से बचेगा क्या हमारे पास, इसकी जगह हमने क्या रख लिया dt, e की पावर tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, अब tan इनवर्स को आपने क्या लेके चला था t, तो e की पावर क्या आ जाएगा t। देखो पूरा फंक्शन जो है हमारे पास एक्सपोनेंशियल का किस में आ गया, t की फॉर्मेट में, और रेस्पेक्ट किसके इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो कल ही हम लोग एक फॉर्मेट पढ़े थे अपने पार्ट 1 में, सारे फॉर्मूले मैंने कल ही इसलिए सब लिखा दिया था। क्या लिखाया था फॉर्मूला में, इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू dx, इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू dx का जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो आता है e की पावर x प्लस c। एक एक्सपोनेंशियल का फंक्शन ही होता है जिसमें आप e की पावर x का चाहे डेरिवेटिव करो चाहे इंटीग्रेशन करो, दोनों वैल्यू क्या देता है आपको, सेम ही उठा के दे देता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, e की पावर t प्लस का c, अब t की वैल्यू जो आपने लेट किया था वही ले आके यहाँ पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस का c, ये इसका क्या हो जाएगा प्रॉपर आंसर हो जाएगा। और एक बेहतरीन क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में बनने के ज्यादा चांसेस होते हैं। और भी देखते हैं कितने एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बच्चों देखो एक्सपोनेंशियल का एक क्वेश्चन और है, और ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके पेपर में आते रहते हैं क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन है e की पावर 2x माइनस 1 e की पावर 2x प्लस 1, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। क्या कोई ऐसा पोर्शन मिल रहा है जिसको आप लेट करो और इसी के आसपास कोई फंक्शन मिल रहा है, ऐसा तो दिख नहीं रहा है। तो हम इसको और थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं, अपने हिसाब से सब्स्टिट्यूट करते हैं कुछ। अगर यहाँ से देखो, और ये प्रैक्टिस से आएगी आपके पास जब आप इस काम को करोगे। अगर मैं बोलूं e की पावर 2x माइनस 1 पूरा डिनोमिनेटर है और e की पावर 2x प्लस 1 ये क्या हमारा डिनोमिनेटर है, दोनों में हम किससे डिवाइड कर दे रहे हैं, जाके बोल रहा हूँ डिवाइडेड बाई e की पावर x, किस किस में कर रहे हैं, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में। ठीक है, किससे कर दे रहे हैं हम, डिवाइडेड बाई e की पावर x से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं। तो जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, e की पावर 2x माइनस 1 एक बार क्या करेंगे ex से, फिर इसी तरीके से यहाँ पे भी करेंगे e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन dx, और dx साथ में चल ही रहा। अब ex का जो है, हम देखो कल मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था, कभी भी अगर इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर पोर्शन में एक टर्म की वैल्यू होगी या एक टर्म का फंक्शन होगा तो उसको ले जाके दोनों में डिवाइड कर सकते हैं हम रिड्यूस करने के लिए, कि और आसान हो जाता है हमारे पास। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, e की पावर 2x को अलग से मैंने ऊपर डिवाइड किया और माइनस 1 अपॉन e की पावर अलग से। फिर इसी तरीके से यहाँ पे e की पावर 2x में e की पावर 2x को किया और प्लस 1 अपॉन e की पावर x, और इंटू में क्या हमारे पास dx। आप जो ये किए हो, और मैथ्स में मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आप एक स्टेप चल के आते हैं फिर रिवर्स जाते हैं तो वही चीजें आपको रिवर्स मिलती भी है। यहाँ से देखो डिनोमिनेटर सेम है, अगर मैं इनको सॉल्व करूंगा तो फिर वही चीज वापस मिल जाएगा। तो कहने का मतलब इसकी जगह ये भी चीजें मैं लिख सकता हूँ। फिर इसके आगे देखते हैं, e की पावर x को हम ऊपर लेके जा रहे हैं अलग अलग एक्सपोनेंट की तरह। जब e की पावर ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, e की पावर 2x तो पहले से था, e की पावर क्या हो जाएगा माइनस का 2x, माइनस इधर क्या हो जाएगा e की पावर माइनस x, और ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा e की पावर 2x इंटू e की पावर माइनस का
2x और फिर क्या है, ये भी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस का x हो जाएगा। यहाँ देखो पहले हमने क्या किया, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में e की पावर x के डिवाइड किया, फिर इस e की पावर x को दोनों फंक्शन में अलग अलग डिवाइड कर दिया। ये साइन हम बीच में ले लिए, यहाँ पे प्लस था तो बीच में रख लिए। फिर इस e की पावर x को इसके साथ ऊपर लेके चले गए और इसके साथ ऊपर लेके चले गए। जब ऊपर ले जाएंगे तो एक्सपोनेंट का रूल होता है, हम लोग क्लास 9 10 से ही पढ़ते आते हैं कि अगर कोई फंक्शन a की पावर n किसी की फॉर्म में ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, a की पावर माइनस का a हो जाएगा। तो जब हम e की पावर x को ऊपर ले गए तो हमारे पास क्या हुआ, माइनस में। इसी तरीके से इसको ऊपर ले गए तो हमारे पास क्या हुआ, माइनस में। फिर आगे देखो इनको सॉल्व करते हो और क्या कर सकते हैं यहाँ पे। अब देखो e की पावर x, e की पावर e की पावर 2x माइनस e की पावर x, दोनों के बेस सेम है और हम लोग जानते हैं कि जब किसी वैल्यू के बेस सेम होते हैं, अगर उनकी पावर अलग अलग है तो आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो e की पावर 2x और e की पावर माइनस x, बेस तो सेम है तो पावर कैसे हो जाएंगी, ऐड होंगी। तो जब ऐड होंगी तो क्या होंगे, e की पावर 2x ऐड करने के लिए माइनस है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा हमारे पास, माइनस लगेगा कि नहीं लगेगा। फिर इसी तरीके से हमारे पास अगला क्या है, अब यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको एक स्टेप कम करने की वजह से थोड़ा सा इसको डायरेक्ट भी कर रहे हैं। देखो e की पावर 2x जब इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा, e की पावर x आके सबट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि माइनस का साइन लगा है। तो यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, e की पावर x और माइनस का e की पावर x तो है ही ऑलरेडी। फिर इसी तरीके से इसमें e की पावर सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, e की पावर x और माइनस का क्या हो जाएगा, e की पावर x हो जाएगा। ये वैल्यू आपको समझ में आई, यहाँ से कैसे हुई सारी चीजें। अब इनको हम लोग क्या करते हैं, देखो पूरा हमारे पास फंक्शन मिल गया किस फॉर्म में, e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x के फॉर्मेट में हमारे पास क्वेश्चंस मिल गया है। यहाँ पे ध्यान रखना, ये बीच में हमारे पास प्लस है, यहाँ पे बीच में क्या है, प्लस है, और इनटू क्या हमारे पास, dx। अब देखो इस क्वेश्चन को देखने से हमारे पास लग रहा है कि e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को अगर हम लेट करेंगे t और उसका डेरिवेटिव करते हैं तो ऊपर वही वाला फंक्शन पूरा मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट हम आप लोगों का दूर कर देते हो कि हम लोग जानते हैं e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x ही होता है। अगर मैं बोलूं यहाँ से dy अपॉन dx e की पावर माइनस x का, तो e की पावर x का तो e की पावर x हो गई, इस पूरे फंक्शन का ऊपर वाले करेंगे माइनस x का करेंगे तो आपके साथ एक माइनस और आते क्योंकि x का 1 आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस का x आएगा। इसी तरीके से अगर कभी आपके पास d अपॉन dx रहे, e की पावर 2x रहे, तो e की पावर पहले तो पूरा वही सेम आएगा डेरिवेटिव e की पावर 2x, तो 2x का जब करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, 2 आता है। ऐसा नहीं कि सर सेम टू सेम आता है तो सेम सेम वैल्यू नहीं, फंक्शन में अगर कोई कॉफिशिएंट के साथ आ रहे, यहाँ कॉफिशिएंट को -1 के साथ बना रहा है यहाँ पे, तो उस कॉफिशिएंट का भी आप लास्ट में करोगे डेरिवेटिव। उसी तरीके से आओ इनको लेट करके करते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है, यहाँ से हम इसको लेट कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, क्या लेट e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को मैंने क्या लेट कर लिया, t। अब इसका करते हैं डेरिवेटिव, वही डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, अब मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। तो e की पावर x का तो e की पावर x ही रह जाएगा। अभी मैंने बताया था e की पावर माइनस x का क्या हो जाएगा, माइनस आगे आएगा, ठीक है, और e की पावर माइनस का x हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा हमारे पास dt अपॉन dx। अब यहाँ से मैं अगर डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पे dx को मल्टीप्लाई ऑलरेडी करके, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। तो यहाँ से देखो पूरा ये पोर्शन मिल रहा है, e की पावर x माइनस e की पावर x इंटू dx, कहने का मतलब है इतनी की जगह पूरा हम क्या पुट कर सकते हैं, आपका dt। इतने की जगह पूरा dt ले जाके रखो तो ये क्या मिल जाएगा हमारे पास, dt अपॉन नीचे कितना आएगा, इसको तो हमने t लेट किया था तो क्या मिल जाएगा, t। अब देखो यहाँ पे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं किस तरीके से कि 1 अपॉन t और dt। अब 1 अपॉन t dt का हम लोग जानते हैं कि 1 अपॉन t dt का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन आपका log का t, क्या हो जाएगा, log का t प्लस का c। अब यहाँ से आपको पता होना चाहिए log का t प्लस c, t की वैल्यू आपने जो लेट किया था वही ले जाके यहाँ रख दो, वो आपका प्रॉपर सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, log यहाँ से मिल जाएगा आपके पास e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x और प्लस का c, ये इसका हो जाएगा क्या, प्रॉपर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये एक बेहतरीन क्वेश्चन था आपके पास, और इस एक्सपोनेंट की फॉर्म में सारे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। इसी का देखो एक्सरसाइज में एक फॉर्म और है 2x की फॉर्म में, वो भी आप कर सकते हो। बट अगर बना नहीं है क्वेश्चन, पहले आप उसको रिड्यूस करके बनाओगे अपने इंटीग्रेशन के फॉर्मेट तक, सब्स्टिट्यूटर तक ले जाओगे सारी चीजें, फिर आगे उसको लेट करके करोगे और इसका ये फाइनल आंसर।
बच्चों ये देख सकते हो आप, एक्सपोनेंट के ही फॉर्म में दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि आपके पास एक्सपोनेंशियल वाले जो भी क्वेश्चन है, मैंने अभी दो करा रखे थे, एक पीछे वाला और इससे पहले एक टेन इनवर्स वाला। तीसरा क्वेश्चन आपका ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में आता है, इस तरह के भी क्वेश्चन आपके पास बनते रहते हैं। इसमें देखो, इसमें तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है, जब आपकी प्रैक्टिस हो रखी है इतना सारा। अभी हम लोग डेरिवेटिव्स का भी एक पूरा 2-3 लेक्चरों में लेके आएंगे कि कैसे डेरिवेटिव्स को सारी चीजें करते हैं, बट इंटीग्रेशन की डिमांड ज्यादा थी, इससे कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाइए सर। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको छांटिए कि किस तरीके से कौन से एग्जाम्स में बन सकते हैं। जैसे ये हमारे पास इंटीग्रेशन e की पावर 2x माइनस का e की पावर माइनस 2x अपॉन में क्या है, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x इंटू dx। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x को t। अभी देखो हमने थोड़ा सा, मैं एक बार और आप लोग को बता दे रहा हूँ, और ये मैं बार बार साइड में क्यों बता रहा हूँ ये सारी चीजें, कि आपको फोकस होना चाहिए, थोड़ा सा इंटरेस्ट आना चाहिए इन चीजों में कि हाँ कर कैसे रहे हम। जैसे हम लोग जानते थे e की पावर x का क्या होता है डेरिवेटिव, e की पावर x। अगर e की पावर x में कोई कोफिशिएंट आ जाए साथ में, जैसे मैंने लिया e की पावर 2x, तो एक बार पूरा फंक्शन देखो, बस ये पूरा e की पावर x ही दिख रहा है हमारे पास। सपोज कर लो कि 2x की जगह हमारे पास बस x ही है, तो e की पावर x कितना हो जाएगा, e की पावर x। फिर इस 2x का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का तो कितना होता है हमारे पास डेरिवेटिव 1, तो बचेगा क्या यहाँ से 2, यहाँ से क्या मिलेगा 2 की पावर ex। तो कहने का मतलब है कि जब भी आपके पास x को एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में कोई कोफिशिएंट दिया रहेगा तो उनको भी पूरा इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ पे भी देखो e की पावर x, फिर x का करोगे अलग से तो क्या आएगा हमारे पास, 1 ही आएगा। तो इसलिए हम देखेंगे यहाँ पे किस तरीके से ये चीजें हो रही हैं। और देखते हैं e की पावर 2x का जब हम डेरिवेटिव करेंगे, पहले यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं शॉर्ट में, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ हम कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। e की पावर 2x का क्या हो जाएगा, e की पावर 2x इंटू 2x का क्या आएगा, 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस साइन है, e की पावर हमें पता है माइनस 2x का तो माइनस 2x होगा, और माइनस 2x का करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2, और इधर कितना हो जाएगा हमारे पास dt अपॉन dx। क्लियर है। अब ये माइनस 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या कर देगा हमारे पास, e की पावर 2x ऑलरेडी है, 2 यहाँ रख ले रहा हूं मैं, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा 2 e की पावर माइनस का 2। क्लियर है। और इधर dx का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो dx इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, dt आ जाएगा। देखो यहाँ पे e की पावर 2x माइनस का e की पावर माइनस 2x इंटू dx, इतने की जगह पूरा हम क्या पुट कर सकते हैं, आगे पूरा dt रख सकता हूँ। फिर जैसे ही हम dt रख देंगे तो पूरा हमारे पास क्वेश्चन क्या आ जाएगा, इनको लिख लेना, चाहो तो आप इक्वेशन फर्स्ट पुट कर लेना। dt की वैल्यू हम कहाँ ले जा, इनकी वैल्यू पूरा हम कहाँ पुट कर रहे हैं, ले जाके इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास dt, नीचे क्या बच रहा है e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, इसको क्या लेट कर रखे हम लोग t के बराबर, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास dt 1 अपॉन टी इंटू डी टी, 1 अपॉन टी। इसको हमने पहले बताया कि अगर dt की फॉर्म में तो इसका मतलब हम इसको बोल सकते हैं 1 अपॉन टी, क्योंकि ये नीचे है, और 1 का मल्टीप्लाई dt में करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 1 अपॉन टी, जब भी इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, log का t प्लस सी। बाबा मैं कह रहा हूँ कि 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन जब भी करेंगे इक्वल में क्या आएगा हमारे पास, वो log का x प्लस सी आता है। अब यहाँ पे जो t आपने लेट किया था, और टी पुट करना जरूर ध्यान दें, क्योंकि जितना भी इंडिफिनिट इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें टी की वैल्यू जो आप लेट किए रहते हो वो सारा रखोगे। जब आप लोग डिफिनेट पढ़ेंगे वहां पे कुछ कंडीशन है जिसकी वजह से टी की वैल्यू शायद आप पुट भी नहीं करो, तो यहाँ से टी की वैल्यू जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, log का टी क्या है हमारे पास है, ए की पावर 2x और प्लस का ए की पावर माइनस 2x और प्लस का सी, ये इसका क्या आ जाएगा आपका प्रॉपर आंसर हो जाएगा। तो एक्सपोनेंट का ये भी एक बेहतरीन कंटेंट है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं पेपर में आने के लिए, इनको भी आप जरूर सॉल्व करें। बच्चों जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि हम लोग अभी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, लॉग वाले किए, एक्सपोनेंट किए, अब कुछ अलजेब्रा के क्वेश्चन हैं उनको भी हम सब्स्टिट्यूट कैसे कर सकते हैं और देखते हैं। x की पावर 3 माइनस 1 की पावर 1 अपॉन 3 इंटू एक्स की पावर 5 dx। अब देखो देखने से तो डायरेक्ट तो दिख नहीं रहा कि क्वेश्चंस में क्या उठाएं, क्या डेरिवेटिव करें तो उसके आसपास कुछ मिले, ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमें दिख रहा है। और देखना ये जो मैं तोड़ रहा हूँ ना, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली तोड़ पाओगे, जब आप 2-4 क्वेश्चन को प्रैक्टिस में ले आओगे फिर आपको तीसरा चौथा क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा कि सर इसको तोड़ना कैसे है। फिलहाल अभी देखते हैं, और इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनते हैं, देखने में बड़ा सा दिखता टफ सा, लेकिन होते बहुत आसान है और आते इन्हीं सबके फॉर्मेट पे हैं। इंटीग्रेशन देखो
अगर आपको तोड़ना और अगर बेसिक से समझ में आ गया तो आपको बहुत आसान लगेगा, और अगर आपने बेसिक ही नहीं समझ पाया, तोड़ना ही नहीं समझ पाया, फिर आपको टफ बनता चला जाए, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है एक पैटर्न में चलता है। पहले बेसिक चीजें, उसी का यूज आपके बड़े बड़े क्वेश्चनों में, फिर उसी का यूज आप देखोगे डेफिनेट इंटीग्रेशन में है। फिर देखो जैसे इस क्वेश्चन में है, आपको इसी पैटर्न पे क्वेश्चन जरूर मिलेगा। x की पावर 5 है, इसको मैं तोड़ के लिख सकता हूँ x की पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता चल रहा है कि x माइनस 3, x की पावर 3 और -1 को अगर हम लेट करेंगे और उसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा कहीं ना कहीं एक्स स्क्वायर मिलता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको ब्रेक कर रहे हैं। अब ब्रेक करके देखते हैं चीजें क्या लिख रहा होगा यहाँ पे। यहाँ से हम क्या लिख ले रहे हैं, इंटीग्रेशन x की पावर 3 और क्या हमारे पास -1 की पावर 1/3, और इसको मैंने तोड़ लिया x की पावर 3 इंटू क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर dx। अब इस पूरे अंदर वाले पोर्शन को हम क्या लेट करके चल ले रहे हैं, t। मैंने क्या लेट कर लिया, x की पावर 3 -1 को मैंने क्या ले लिया, t। और जब इसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट किसके कर रहे हैं, टू x के। x के रेस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव करेंगे तो x की पावर 3 का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव 3 आगे आएगा। वही फॉर्मेट आपका पीछे वाले फॉर्मूलों का, तो 3 आगे आएगा, पावर 1 कम हो जाएगा, कितना बचेगा 2। -1 का क्या आ जाएगा हमारे पास, 0। तो इनको मैं हटा दूं डायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और dt का क्या हो जाएगा, dt अपॉन क्या हो जाएगा, dx। अब यहाँ से देखो इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर dx इक्वल टू क्या मिल जाएगा, dt। अब यहाँ से देखो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट मिल रहा है, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स किसके बराबर आ रहा है, हमारे dt के। लेकिन यहाँ 3 कोई एक्स्ट्रा वैल्यू, इनको उधर भेज दूं मैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt अपॉन 3। यहाँ से एक चीज दिख रहा है हमारे पास कि एक्स स्क्वायर dx की जगह, एक्स स्क्वायर इंटू dx की जगह मैं क्या लग सकता हूँ, dt अपॉन 3। अब यहाँ पे एक चीज और समझ में आ रहा है, इसकी जगह हम t रख सकते हैं, तो एक्स क्यूब का क्या करें सर, एक्स क्यूब यहाँ से निकाल लू मैं। अगर मैं एक्स क्यूब की वैल्यू यहाँ से निकालता हूँ तो ये -1 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या लिख सकता हूँ मैं, t प्लस का 1 लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ से देखो एक्स क्यूब भी निकल गया, और ये इसलिए किया क्योंकि जो हमारा पूरा फंक्शन है वो अब वो किसके रेस्पेक्ट में आएगा, dt के रेस्पेक्ट में आएगा, तो पूरा फंक्शन में dt बनना पड़ेगा। यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, जब सब कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ से इंटीग्रेशन इसमें ले जाके सब सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये वैल्यू सब, तो मिलेगा क्या, एक्स क्यूब -1 की जगह हम क्या रख सकते हैं, t। हमने रख लिया t, उसकी पावर क्या है हमारे पास, 1/3। फिर हम क्या कर रहे हैं, एक्स क्यूब की जगह क्या रख सकते हैं, एक्स क्यूब की वैल्यू हमने भी निकाला क्या, t प्लस का 1, उसको रख लेंगे क्या, t प्लस का 1। और एक्स स्क्वायर इंटू dx की जगह क्या रख लेंगे, dt अपॉन 3। तो देखो 3 तो सबके अपॉन में होगा जब मल्टीप्लाई में है, तो मैं 1/3 को क्या ले ले रहा हूँ, बाहर ले रहे हैं। तो यहाँ से क्या बचेगा आपके पास, t की पावर 1/3 और t प्लस का 1 और इंटू क्या रहेगा, dt। देखो 3 की पावर 1/3, t की पावर 1/3 जब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों टर्म्स में होगा, तो इधर हो जाएगा t की पावर 1/3 इंटू t, और फिर इसी तरीके से जब इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, t की पावर 1/3 और इंटू क्या आएगा, dt 1/3। तो पहली बार ले लिए एज अ कांस्टेंट। यहाँ से क्या मिला, देखो टी बेस सेम है, इसकी पावर 1 लेट कर सकते हैं क्योंकि पावर 1 रख ही सकते हैं, और जब भी बेस हमारे पास सेम होते हैं तो उनके पावर्स कैसे जुड़ते हैं, हमारे पास ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, जो कॉन्सेप्ट निकल के आएगा कि पावर यहाँ पे जब ऐड होंगी तो ये क्या लिख रहा हूँ मैं, 1/3 इंटीग्रेशन, और यहाँ पे 1/3 प्लस का क्या हो जाएगा 1। इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, t की पावर क्या लिख दूंगा मैं, 1/3 और इनटू में क्या होगा, dt। इधर क्या होगा 1/3, इनको जब इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, सारी चीजें करेंगे, तो 3 1 1 एक ऐड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, t की पावर 4/3 आ जाएगा। क्लियर है। और यहाँ से क्या मिलेगा हमारे पास, t की पावर 1/3 ऑलरेडी है, और इनटू में क्या है, dt। अब इनका हम लोग कर लेते हैं इंटीग्रेशन। वही फॉर्म है जो हमारे पास फंक्शन के ऊपर कोई m था, जब उसका इंटीग्रेशन कर रहे थे, एक ऐड हो रहा था और उसके ही पावर से डिनोमिनेटर में आके डिवाइड कर रही थी वो वैल्यू। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/3
इंटीग्रेशन अब हम अप्लाई कर दे रहे हैं तो इंटीग्रेशन का साइन वैसे ही हट जाएगा। तो अप्लाई करते ही हमारे पास क्या हो जाएगा, टी की पावर 4/3 प्लस का 1। इसी तरीके से यहाँ पे आएगा 4/3 प्लस का 1। फिर प्लस इधर क्या लिखेंगे, टी की पावर 1/3 प्लस का 1 और टी की पावर 1/3 प्लस का 1 और प्लस का c। यहाँ से आगे देखते हैं क्या होता है हमारे पास 1/3। जब इसको सॉल्व करोगे आप एलसीएम लोगे सारी चीजें, 3 1 जा 1, एक ऐड हो जाएगा तो 3 की पावर क्या हो जाएगा 7/3। इसी तरीके से नीचे आ जाएगा 3 की पावर क्या हो जाएगा 7/3। फिर प्लस इनको सॉल्व करेंगे तो t की पावर क्या हो जाएगा 3 1 जा 1, एक ऐड होगा 3 की पावर 4/3। इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/3 और प्लस का क्या आ जाएगा c। और थोड़ा रिड्यूस करते हैं और सॉल्व करते हैं तो ये देखो 3 ऊपर पहुंच जाएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 t की पावर क्या लिख देंगे 7/3 और नीचे कितना बचेगा हमारे पास 7 आएगा क्योंकि 3 तो ऊपर चला गया। फिर यहाँ से 3 जब ऊपर चला जाएगा तो क्या लिखेंगे हमारे पास t की पावर 4/3 और इधर कितना आ जाएगा 4 और ये क्या हमारे पास प्लस का c है। अब t की वैल्यू जो हमने लेट किया था उसको ले जाके यहाँ पे पुट कर लो तो इधर क्या हो जाएगा 1/3। t की वैल्यू क्या कर रहे हैं हम लोग पुट कर ले रहे हैं। t की वैल्यू जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 3 और t की जगह क्या हो जाएगा हमारे पास x की पावर 3 - 1 और 7/3। इधर कितना हो जाएगा 7, इधर कितना है 3 और t की जगह वैल्यू रख लेंगे x की पावर 3 - 1, इधर कितना हो जाएगा हमारे पास 4/3 और अपॉन में क्या होगा 4 हो जाएगा और प्लस का c। अब चाहो तो आप इस 1/3 का सम में मल्टीप्लाई कर दो अंदर और जब मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे 3 से 3 हर जगह कटता हुआ दिख जाएगा तो आंसर आपको क्या मिलेगा फाइनल। आपके लिए आंसर फाइनल हम लोग यहाँ दे देते हैं। जब अंदर 1/3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 3 से 3 यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा x की पावर 3 - 1 की पावर 7/3 अपन नीचे कितना बचेगा 7 प्लस फिर जब 1/3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 3 कट जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा हमारे पास x की पावर x - 3 1 की पावर 4/3 और इधर कितना हमारे पास है 4 और प्लस का क्या आ जाएगा c आ जाएगा। तो ये पूरा क्वेश्चन था जो अलजेब्रा के फॉर्म में था, आप इसको भी सब्स्टिट्यूट करके इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं और आएगा तो इसी के आसपास क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा टफ नहीं होते हैं बट आपको सब्स्टिट्यूट करना आना चाहिए कैसे कैसे कौन सी वैल्यू ले रहे हैं, तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे इसी सब्स्टिट्यूशन में बच्चों हम लोग देखते हैं कि 4 स्पेशल टाइप्स के क्वेश्चन भी यूज होते हैं, फॉर्मूले भी इनको मैं बोल सकता हूँ। इंटीग्रेशन 10x dx, कल जब मैं सारे फॉर्मूले आपके पार्ट 1 वीडियो में लिखवा रहा था वहां पर 10x का नहीं था इसलिए मैंने छोड़ रखा था कि जब सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे जैसे जैसे हम सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसी के आसपास सारे फॉर्मूले में बताऊंगा कि ये इसमें यूज होगा, इसको हम लोग लगाते हुए चलेंगे। जैसे हमारे पास क्या इंटीग्रेशन 10x × dx, वो हमारे पास क्या होता है log mod में sec x प्लस का c। इंटीग्रेशन cot x × dx क्या होता है log mod में sin x प्लस का c। इंटीग्रेशन sec x dx क्या होता है log sec x प्लस tan x प्लस का c। उसके बाद cos x × dx का क्या होता है log cos x माइनस का cot x प्लस का c। ये 4 फॉर्मूले जो आगे के मैं आपको इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा उनमें ये फॉर्मूले आपको यूज होते हुए दिखेंगे और एक फॉर्मूला में प्रूफ करके भी देख लेते हैं कि क्या होता है। ऐसे तो डायरेक्टली लिख दिए कि कैसे आया, ये एक करते हैं बाकी 3 आप खुद से करेंगे, देखेंगे कि क्या किस टाइप से इसको ले आ सकते हैं। आओ देखते हैं करते हैं इनको, हम लेते हैं इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ इधर से लेफ्ट हैंड साइड ले सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे पास है इंटीग्रेशन 10x dx। 10x को क्या लिख सकता हूं मैं sin x अपॉन cos x। ये कैसे आया 10x का जो हम रेशियो फॉर्म पढ़ते हैं तो वहां पे sin x अपॉन cos x होता है। ये सारी चीजें देखो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से हैं और फॉर्मूले नहीं याद होंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या दिया गया sin x अपॉन cos x, वही यहाँ से सब्स्टिट्यूट करते हैं। मैंने लेट किया क्या cos x को t लेट कर ले रहे हैं। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे क्या करेंगे डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x दोनों तरफ। यहाँ cos x का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास माइनस का sin x और इधर क्या हो जाएगा हमारे पास dt अपॉन dx। इस dx का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर लो क्या मिलेगा माइनस का sin x dx इक्वल टू क्या मिलेगा dt।
और आगे देखते हैं यहाँ से। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, sin x इंटू डी एक्स, बट हमारे पास माइनस के साथ है तो माइनस उधर भेज दें। तो माइनस जब उधर भेजेंगे तो यहाँ से मैं डायरेक्टली लिखा दे रहा हूँ यहाँ पे कि जब माइनस उस तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा क्या, माइनस का dt, ये वाला माइनस इस तरफ रख दिया उठा के। यहाँ से मिला क्या, sin x इंटू डी एक्स की जगह क्या रख सकते हैं हम, dt। dt किसका, नेगेटिव का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और नेगेटिव है तो इसको हम क्या रख ले रहे हैं, बाहर कर ले रहे हैं। तो यहाँ क्या रख दे रहा हूँ मैं, dt। और अपॉन में क्या आ जाएगा, वन अपॉन कॉस एक्स था, वन अपॉन कॉस एक्स की जगह क्या रख लेंगे हम यहाँ से, t, क्योंकि t ही लेट करते हुए चल रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ से क्या आया, माइनस का वन अपॉन टी। वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग टी। अब देखो ये बार बार मैं सारे फॉर्मूलेज नहीं लिखाऊंगा क्योंकि आपको पीछे सब कुछ बता चुका हूँ। वन अपॉन एक्स का जो है, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स। टी के फॉर्म में है तो क्या आ जाएगा, लॉग टी हो जाएगा। और प्लस में क्या चल रहा है हमारे पास, सी। यहाँ से क्या है हमारे पास, माइनस लॉग, और टी की वैल्यू रख सकते हैं। टी की वैल्यू क्या रख ले रहा हूं मैं, cos x। टी की वैल्यू क्या रख ले रहे हैं, cos x, क्योंकि cos x ही लेट किए थे। और प्लस का क्या है, c। अब देखो ये माइनस का 1 है, इसको हम क्या ले सकते हैं, लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, मेरी 8 मिनट की वीडियो भी पड़ी है हमारे, जाके देख सकते हो चैनल पे, वहां पे कि 8 मिनट की प्रॉपर्टीज में क्या कहती है हमारे पास, लॉग की उसी में से एक प्रॉपर्टी है जो 8 मिनट की वीडियो पड़ी है। और 8 मिनट में आप लॉग के सारे प्रॉपर्टीज सीख सकते हो जितने भी हैं। उसमें एक कॉन्सेप्ट है लॉग का कि अगर लॉग की पावर, लॉग में वैल्यू की पावर x की पावर n हो तो ये n आगे आ जाता है, n इंटू क्या लिख सकता हूं मैं, log e x। तो इसका मतलब जब इस माइनस को हम देखो आगे दिख रहा है हमारे को, तो इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं रिवर्स में। तो यहाँ पे मैं ले जा सकता हूँ इसको log cos x की पावर -1 लगा सकता हूँ, क्योंकि जब पूरा माइनस जाएगा तो किस फॉर्मेट में जाएगा, पूरा इनवर्स के फॉर्म में जाएगा, -1 में। और प्लस का क्या है, c। यहाँ से क्या मिला हमारे पास, log। अब जब हम इस वैल्यू को नीचे ले आएंगे तो हम लिख सकते हैं ये किस में आ जाएगा हमारे पास, प्लस का cos x आ जाएगा और प्लस का c। और प्लस का cos x आ जाएगा तो हम 1 अपॉन cos को क्या लिख सकते हैं, sec x, और मॉडुलस वैल्यू दे दे रहे हैं क्योंकि log की वैल्यू हमारे साथ जो है नेगेटिव नहीं होती है। तो यहाँ से देखो एक फॉर्मूला हमने प्रूफ कर लिया, बाकी 3 है, आप उनको याद रखना। वैसे प्रूविंग ज्यादा पूछी नहीं जाती है, लेकिन इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट जरूर याद रखना फॉर्म का कि 10x का क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चनों में डायरेक्ट ये जरूर लगाए जाते हैं। एक बार फिर देख लो, इस क्वेश्चन को समझ लो। 10x को मैंने तोड़ा था sin x अपॉन cos x, cos x को मैंने t लेट किया था, डेरिवेटिव किया, क्या आया, माइनस का sin x इंटू dt इक्वल टू dt अपॉन dx। अब यहाँ से माइनस को हमने इस तरफ फिर दिया था, तो बना क्या हमारे पास, जब सब कुछ पुट किया ले जाके sin x इंटू डी एक्स। साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह क्या रख सकते हैं, माइनस डी टी। माइनस ऑलरेडी मैंने बाहर रख लिया और डी टी को साथ में रखा। अब 1 अपॉन क्या था हमारे पास, cos x। cos x की जगह हमने t लेट कर रखा, तो हमने क्या रख दिया, t। यहाँ से क्या मिला हमारे पास, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या आएगा, log t। माइनस बाहर ऑलरेडी है। अब ये जो माइनस है यहाँ से समझना, अगर दिक्कत हुई हो तो माइनस log x cos x है। log की प्रॉपर्टी क्या कहती है, log वैल्यू की पावर n और बेस में हो तो n आगे आ सकता है, इसका मतलब n पीछे भी जा सकता है। इस माइनस को हम क्या लगा लेते, पीछे ले जाके इनवर्स ले लिए। और कोई वैल्यू जब माइनस के तो उसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में जब हम नीचे की तरफ ले आते हैं तो वो किस में आ जाती है, प्लस में आ जाती है। cos का 1 अपॉन किस में आ गया, cos प्लस में हो गया। और 1 अपॉन cos किसके बराबर होता है, sec x प्लस c का। तो ये इसका एक प्रूविंग था इस फॉर्मूले का। बाकी आप 3 इसको याद रखेंगे कि कैसे हमें करना है। देख सकते हैं बच्चों, अब हमारे पास जो क्वेश्चंस आ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन के, ये भी क्वेश्चन है और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखते ही समझ में आ रहा है कि आपको करना क्या है, कि 1 अपॉन cos स्क्वायर x और कोष्टक में क्या है, 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ से अगर हम थोड़ी देर के लिए इनको अलग अलग मैं तोड़ने की कोशिश करता हूँ, देखो समझाने के लिए तोड़ रहे हैं, बाकी आप डायरेक्ट भी तोड़ सकते हैं चीजों को। क्या मैं लिख रहा हूँ, 1 अपॉन cos स्क्वायर x इंटू, अगर मैं इसी चीज को लिख दूं 1 अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको पता 1 अपॉन cos स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, sec x लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या लिख दिया इसको, sec स्क्वायर x, और इंटू में क्या 1 अपॉन ये, तो पूरी फॉर्मेट यही नीचे आ जाएगी, आ जाएगा 10x का होल स्क्वायर dx। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि 1 माइनस 10x को अगर हम t लेट करते हैं और डेरिवेटिव्स करते हैं तो sec स्क्वायर x मिलता हुआ दिखेगा। ठीक है, कैसे आओ देखते हैं। लेट 1 माइनस 10x इक्वल टू t, इसका डेरिवेटिव करेंगे, क्या करेंगे, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू किसके कर रहे हैं,
एक्स के। जब एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 1 का कितना हो जाएगा 0, माइनस ऑलरेडी बैठा हुआ। 10x का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स, और इधर क्या हो जाएगा dt अपॉन dx। देखो सारा खेल फॉर्मूले का है, अगर आपके दिमाग में फॉर्मूले याद है, बार बार रिवाइज हो रहा है, ये सब इंटीग्रेशन वगैरह बिल्कुल आसान टॉपिक्स है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। यहाँ क्या हमारे पास माइनस, इस ds का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx इक्वल टू dt। अब देखो आपको जो फॉर्मेट आपने बनाया था सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx, ठीक है, क्या था सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx की जगह हम पूरा क्या पुट कर सकते हैं dt, लेकिन यहाँ माइनस एक एक्स्ट्रा आ रहा है तो हम माइनस को उधर भेज दें, तो उधर भेजेंगे माइनस को, तो हम लिख सकते हैं क्या इक्वल टू माइनस का क्या dt। तो यहाँ से जब हम वैल्यू सारी पुट करेंगे ले जाके, तो क्या पुट होगी हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx, इतने की जगह क्या रख सकते हैं हम dt, तो हमने रख दिया क्या dt, इंटीग्रेशन लगाया और माइनस हमने क्या ले लिया इसका बाहर ले लिया इंटीग्रेशन के, और अपॉन में क्या है 1/1 माइनस 10 स्क्वायर 10x का होल स्क्वायर, और हमने क्या लेट कर रखा है 1 माइनस 10x को किसके बराबर ले रखा है t के। ये वैल्यू डिनोमिनेटर में थी तो 1 अपॉन में आएगी, कैसे आएगी आपके पास t की पावर कितना होगा हमारे पास 2। क्लियर है, अब तो आसान हो गया बिल्कुल। अब गलती जो होती है ये मत कर देना कि log t का स्क्वायर लिख देना, 1 अपॉन टी का log t होगा, ना कि 1 अपॉन टी स्क्वायर का। जब भी पावर 1 से ज्यादा होगा डिनोमिनेटर में तो आप उनको पहले ऊपर ले जाओगे एक्सपोनेंट के थ्रू, तो ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, क्या लिखोगे t की पावर माइनस का 2 dt। अब इसका करोगे आप इंटीग्रेशन करने के लिए वही करते थे ना, एक ऐड करते थे 2 + 1 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा -2 प्लस का 1, और इधर कितना आ जाएगा हमारे पास प्लस का c। क्लियर है, यहाँ से क्या आ जाएगा -t की वैल्यू आप रखो, t की वैल्यू आपने क्या ले रखा था माइनस का 1 और 10x रख लो यहाँ पे, और इनको सॉल्व भी कर लेना साथ ही साथ में, क्या है माइनस का 1 10x की पावर -2 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा माइनस का 1, इधर कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1, और ये क्या हमारे पास प्लस का 6। इस माइनस से खत्म हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे। इधर क्या 1 माइनस 10x की पावर -1 है, अगर मैं इसको नीचे ले आता हूँ तो ये प्लस में आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 10x की पावर क्या होगा प्लस का 1 हो जाएगा, तो 1 का कोई रोल ही नहीं है तो इसको हमने ऐसे छोड़ दिया और प्लस में क्या लगा दिया c। ये क्या हो जाएगा इसका प्रॉपर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत आसान सही था लेकिन ट्रिकी टाइप था, थोड़ा सा हमें तोड़ना के साथ। देख सकते हैं आप लोग स्टूडेंट्स की ये वाला जो क्वेश्चन है आपका 1/1 प्लस कॉट एक्स इंटू dx, ये डायरेक्टली तो आपको सॉल्व होता हुआ दिख नहीं रहा है, तो आप क्या करोगे, इनको सबसे पहले ब्रेक करने की कोशिश करो। ठीक है, ब्रेक कैसे करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन थोड़ी देर के लिए मैं इसको लिखूं कि कॉट को लिख सकता हूँ क्या cos x अपॉन sin x। कॉट एक्स को हम लोग लिख सकते हैं, आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते होंगे सारी चीज 10th से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। कॉट एक्स को क्या लिखते हैं cos x अपॉन sin x। फिर जब इसका एलसीएम लेते हैं तो सॉल्व करेंगे, sin x का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा sin x प्लस का cos x अपॉन sin x इंटू dx। ये साइन ऊपर पहुंच जाएगा, जब ऊपर पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा sin x, और नीचे क्या रहेगा हमारे पास sin x प्लस का cos x इंटू dx। क्या अभी हमारे पास ये बात बन पा रही सॉल्व करने के लिए? नहीं। अब पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, देखते हैं क्या क्या चीजें सब्स्टिट्यूट करते हैं। थोड़ी देर के लिए मैंने यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 का डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि किसी क्वेश्चन या किसी भी इंटीग्रेशन या कोई भी वैल्यू जब हम मैथमेटिक्स में बैलेंस करते हैं, जितने से मल्टीप्लाई करते हैं उतने से डिवाइड भी करना पड़ता है, क्योंकि अगर उनको कट करो तो वापस वही फंक्शन पूरा मिल जाएगा, वापस वही पूरा इंटीग्रेशन मिल सके। तो यहाँ से जब हमने ये बात किया तो 1/2 ऐसे ही रहने दो। अब इसको हम थोड़ा सा और रिड्यूस कर रहे हैं। जब भी इस तरीके का फॉर्मेट हो आपको क्या करना है कि आपके इसी फॉर्मेट में डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में कोई ऐसी वैल्यू बताओ कि ताकि डिवाइड करो कि आपको कटता हुआ दिखे। तो कुछ नहीं करना, 2 sin x को जब भी दिखे आपको तो आप क्या लिख सकते हो, एक बार ये वाली वैल्यू ऊपर ले जाके इस तरीके के लिखो sin x प्लस का cos x, फिर बीच में लगाओ प्लस, फिर लिख दो क्या आप यहाँ से sin x माइनस का cos x। देखो पूरा sin 2x की जगह ये चीज मैं लिख सकता हूँ, और नीचे क्या है हमारे पास है sin x प्लस का cos x, और इनटू में क्या है dx। यहाँ से देखो जब इसको ओपन करेंगे प्लस का cos x माइनस का cos x कटेगा, साइन साइन ऐड होके क्या हो जाएगा 2 sin x।
तो यहाँ से हमारे पास क्या बच रहा, मतलब हम 2 sin x की जगह पूरी ये वैल्यू रख सकते हैं, वही हमने यहाँ पे ऐड करके रखा। अब ये मेरे दिमाग में क्यों ये वैल्यू आ रही है, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस हो रखी है। जब आप भी 4 से 10 क्वेश्चनों को करेंगे, जितना पोर्शन करेंगे सारा, तो अपने आप धीरे धीरे माइंड में सेट बैठने लगेगा कि क्या हम चेंज करें, क्या करें कि हम इंटीग्रेशन तक पहुंच जाएं। और ऐसा इसलिए बनाए हैं, देखो अब इस वाली वैल्यू को जब हम इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे तो पूरा काट देगा, और ये वाली वैल्यू इसके साथ जाएगी तो सब्स्टिट्यूशन यूज हो जाएगा। आओ देखते हैं यहाँ पे कैसे। यहाँ से 1/2 तो आप बाहर ही रखो, सबसे इंटीग्रेशन है ही ये। फिर यहाँ पे क्या है, इसको अलग अलग डिवाइड करो। एक बार पूरा जब इसके साथ डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। इसके साथ डिवाइड होगा तो क्या होगा, प्लस, यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स इंटू क्या है डी। देखो ये पूरी की पूरी वैल्यू खत्म हो जाएगी डिवाइड, लेकिन ये तो नहीं हो रही है। फिर यहाँ से हम इंटीग्रेशन को भी पूरा अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से जब पूरा अप्लाई करेंगे तो 1/2 इंटीग्रेशन, ये कटा तो पूरा क्या है 1, और उधर से इस टर्म में dx का भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर प्लस 1/2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इंटीग्रेशन के साथ लिख देता हूँ क्या, साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, और इधर लिख देते हैं क्या, साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स dx। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से अगर हम ये वाली वैल्यू को टी लेट करते हैं तो ऊपर ये वाली वैल्यू हमको मिलती हुई दिखेगी। कैसे, और देखते हैं कि क्या करते हैं। यहाँ से एक चीज समझते हैं, अगर मैं ऊपर में से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि हम ऐसा एक फॉर्मेट बनाना चाह रहे हैं, 1/2 1 dx। हमने क्या ले लिया, माइनस का जब कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या आया 1/2, और इंटीग्रेशन जैसे ही माइनस पूरा निकाला तो साइन किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और कॉस किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, कॉस एक्स, और क्या लिख दूंगा मैं, माइनस का साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, और इनटू क्या है ds। जो मैंने माइनस निकाला था वो माइनस मल्टीप्लाई होकर यहाँ मैं डायरेक्टली इसको कर दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का। अब इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट रख लो और बारी बारी इनको सॉल्व कर लो। इस चीज को मैं मान ले रहा हूँ, चलिए तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसको मैं I1 ले लेके चल रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, क्या लेके चल रहा हूँ I1 की वैल्यू निकाल के आप ले जाके यहाँ पुट कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो आपका पूरा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि एक साथ हम सॉल्व करेंगे तो बड़ा आएगा, तो हमने क्या लिया, पहले I1 को हम सॉल्व कर ले रहे हैं। जब I1 को सॉल्व कर ले रहे हैं तो यहाँ से हम क्या लेट कर ले रहे हैं, लेट साइन एक्स प्लस का cos x इक्वल टू टी। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में। देखो मैं लिख नहीं रहा हूँ, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के। तो साइन x का क्या हो जाएगा हमारे पास, cos x का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन x, और इधर क्या हो जाएगा dt अपॉन dx। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमारे पास, जब इसको हम और थोड़ा सा करेंगे, cos x माइनस का साइन x क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे dx का, तो इधर क्या हो जाएगा dt। देखो इसको इसलिए माइनस कॉमन लेके बनाया था ताकि जब हम इसको लेट करें और डेरिवेटिव करें तो वही ऊपर वाला फंक्शन हमारे पास पूरा का पूरा मिल जाए, इसीलिए हमने ऐसा किया था। और मैंने बार बार मैं कहा, इंटीग्रेशन में एक स्टेप आपको ज्यादा सोचना पड़ता है कि अगला स्टेप क्या आएगा, और वो अगला स्टेप पे तभी कमांड बन सकता है जब आपके पास सारे फॉर्मूले याद होंगे। यहाँ से देखो इसकी जगह पूरा क्या पुट कर सकते हैं, cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ dt, तो पूरे की जगह क्या रखेंगे dt, और साथ में क्या हमारे पास 1/2। जब पूरा यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा dt, और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, इसकी जगह पूरा हमने क्या लेट कर रखा
बच्चों लग रहा है हल्का सा पिछले क्वेश्चन में आवाज थोड़ा सा म्यूट हो गया था, शायद माइक डिस्चार्ज हो गया था, तो मैंने कॉन्सेप्ट सारा लिख दिया था उसमें किस तरीके से आपका पुट होगा, क्वेश्चन पूरा सॉल्व हुआ था। तो अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, इस टाइप्स का है कि इंटीग्रेशन रूट में 10x अपॉन sin x इंटू cos x। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग मेथड तो सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, और देखो इनको क्या क्या चीजें मैं करता हूँ इसमें अप्लाई। यहाँ से क्या हो जाएगा 10x ऑन sin x इंटू cos x, ऊपर नीचे में किसका मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ cos x, और अपॉन में भी किसका कर दे रहा हूँ मैं cos x इंटू dx। cos x का मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा ये cos स्क्वायर x। यहाँ से थोड़ा देखो हम रिड्यूस करके चीजों को लिख रहे हैं, क्या रूट में मैंने लिखा क्या 10x, आपको समझने के लिए मैं एक स्टेप बढ़ा ले रहा हूँ, चीजें समझ में आनी चाहिए, जब आपको समझ में आ जाएंगे तो आप स्टेप्स को कम भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, बट अभी फिलहाल मैं आपको सिखा रहा हूँ तो एक आध स्टेप में बड़ा कर रहा हूँ, तो इसमें परेशान मत होइएगा कि क्वेश्चन को ज्यादा लेंथी खींचा जा रहा नहीं। बहुत से बच्चे ऐसे जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते हैं, उनसे दिक्कतें आती है। जब आप एक बार समझ लेंगे फिर अपने तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आप उनको छोटा बना सकते हैं। जैसे यहाँ क्या है रूट का 10x, अगर मैं बोलूँ इंटू में यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसका मल्टीप्लाई थोड़ी देर के लिए मैं क्या बोल दे रहा हूँ हो जाएगा क्या cos स्क्वायर एक्स, और यहाँ क्या हमारे पास है cos x अपॉन का क्या है साइन। क्लियर है, cos का मल्टीप्लाई cos स्क्वायर हो, cos अपॉन क्या हो जाएगा साइन हो गया। अब यहाँ से देखो एक स्टेप और बढ़ा रहे हैं, यहाँ से अगला 10x cos स्क्वायर को अगर हम लिखना चाहते हैं तो इसको ये भी लिख सकते हैं थोड़ा सा, चलो और इसको चेंज कर दे रहा हूं मैं, क्या लिख सकते हैं रूट का 10x को ऐसे रख रहे हैं, इंटू में क्या कर ले रहे हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, साइन अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं हम कॉट का एक्स dx, और कॉट को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 10 लिख सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया कॉट को क्या लिख दिया यहाँ से कि नीचे आ जाएगा किसमें हमारा 10x dx, कॉट को 1 अपॉन 10 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में नीचे 10x। अब देखो यहाँ से इसको डायरेक्ट हम कट कर सकते हैं, कितने टाइम कट होगा हमारे पास रूट 10x टाइम। ये कैसे आया ये समझते हो, हम लोग जानते हैं जब किसी नंबर को रूट में होता है, जैसे रूट x अपॉन एक्स है, जब इसका रेशनलाइज करते हैं हमने क्या लिखा रूट x अपॉन एक्स, यहाँ से क्या रूट का सेम वैल्यूज का मल्टीप्लाई हमें एक x देगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास x इंटू रूट एक्स, कट करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन रूट एक्स। कहने का मतलब है कि कभी भी अगर आपके पास ऐसे नंबर हो 2 अपॉन हमारे पास रूट 2 अपॉन 2 है, डायरेक्ट आप इसको याद रखें इस स्टेप को 1 अपॉन 2 रूट 2 टाइम्स कटेगा। इसी तरीके से जब रूट 10x को हम काटे तो कितने टाइम्स कटा हमारा 10x टाइम्स कट रहा हमारे पास। यहाँ से देखते हैं आगे क्या बनता है, जब आगे चलते हैं अब हमारे पास रिड्यूस होकर क्या चीजें बनी हमारे पास, यहाँ से सेक का स्क्वायर एक्स अपॉन रूट में कितना हमारे पास है 10x dx। अब दिमाग में आपको क्लिक हो गई होगी बात कि 10x को अगर हम t लेट करेंगे तो उसी का डेरिवेटिव यहाँ पे बैठा हुआ है क्या sec x, और देखते क्या है लेट करते हम लोग क्या 10x इक्वल टू t, 10x का डेरिवेटिव करेंगे किसके रिस्पेक्ट में विद रेस्पेक्ट डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x के, तो 10 का क्या हो जाएगा हमारे पास sec स्क्वायर x, इधर क्या हो जाएगा dt अपॉन dx, dx का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू dx इक्वल टू dt। यहाँ देखो sec स्क्वायर x इंटू dx की जगह पूरी वैल्यू की जगह हम क्या रख सकते हैं dt, तो हमने यहाँ पे पुट कर यहाँ पे लाके dt और 1 अपॉन में क्या आएगा हमारे पास ये हो जाएगा रूट का t। अब देखो 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास log x, लेकिन यहाँ पे 1 अपॉन रूट 2 है, तो रूट 2 को हम क्या लिख सकते हैं t की पावर 1/2 लिख सकता हूँ मैं, t की पावर 1/, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा t की पावर माइनस का 1/2 dt, और वही फॉर्मेट बन जाएगा जो हम लोग इंटीग्रेशन में करते हैं क्या कि किसी भी फंक्शन की पावर अगर n dx का इंटीग्रेशन करते हैं x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस का c। यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा t की पावर माइनस 1/2 प्लस का 1, और अपॉन में क्या हो जाएगा माइनस का 1/2 प्लस का 1। क्लियर है, और यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस का c। जब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके ऊपर पावर क्या हो जाएगी सॉल्व होके माइनस का 2, और 2 का इधर करेंगे मल्टीप्लाई 2 अपॉन 2, इसी तरीके से नीचे होगा माइनस 2 प्लस 2 अपॉन
2 और प्लस का c। इसको जब सॉल्व करेंगे और तो -1 में से प्लस का 2 सब तक करेंगे तो कितना आएगा, टी की पावर 1/2 और इधर क्या हो जाएगा 1/2 प्लस का c। 2 ऊपर पहुंचा देंगे तो 2 इधर कितना हो जाएगा, टी की पावर 1/2। कहने का मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ रूट में t प्लस का c, और t की वैल्यू हमने क्या लेट कर रखा था यहाँ से 10, तो यहाँ पे ले आके पुट कर देंगे क्या 10 का x प्लस c। आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास 2√10x प्लस c। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप ट्राई करिए और करते भी रहिएगा। जहाँ पे कोई पॉइंट ना समझ में आए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और समझ में आ रहा चीजें अच्छी लग रही है तो आप बताइएगा भी कैसा रहेगा। तो ये क्वेश्चंस भी आपके पास बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू में इतनी बार देखने को मिलता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन बहुत छोटा है बट हमें पकड़ में नहीं आता तो ये नहीं समझ में आता करे क्या इसमें। जैसा कि हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी होती है क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, तो 1 की जगह हम पूरा ये पुट कर सकते हैं। हमने जब इसको पुट किया तो क्या मिला हमारे पास, साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। क्लियर है। अब इसको देखो, पहले भी मैं ये चीज बता चुका हूँ कि कभी भी डिनोमिनेटर में एक टर्म्स हो, देखो इनटू में तो एक ही टर्म्स बोल सकते हैं, इनको अलग अलग डिवाइड कर दो। अलग अलग डिवाइड करोगे तो हमारे पास कुछ रिड्यूस हो जाएगा। अभी देखो साइन स्क्वायर एक्स अलग एक बार डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा हमारे पास, साइन का स्क्वायर एक्स इंटू कॉस का स्क्वायर एक्स। फिर प्लस इधर करेंगे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स में डिवाइड करेंगे किसका, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और क्या है dx। साइन से साइन खत्म हो जाएगा, कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और इधर कितना बचेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। 1 अपॉन कॉस को क्या लिख सकता हूँ मैं, सेक स्क्वायर एक्स, और इधर लिख सकता हूँ क्या 1 अपॉन साइन का कॉसेक स्क्वायर एक्स। कैसे लिखा हमें, ये रेसिप्रोकल होता है, सेक एक्स का रेसिप्रोकल जो है वो होता है हमारे पास क्या 1 अपॉन कॉस एक्स, और साइन एक्स का क्या होता है हमारे पास 1 अपॉन कॉसेक एक्स। ये सारी चीजें ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक में पढ़ते हैं हम लोग सारी चीजें। अब सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, पार्ट वीडियो फर्स्ट में आपके पास जो हमारे इंटीग्रेशन की पहले पार्ट की वीडियो है वहाँ पे सारे फॉर्मूले मैंने राइट डाउन करवाए हुए हैं। सेक एक्स का क्या हो जाएगा हमारे पास 10x, और कॉसेक एक्स का क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का कॉट एक्स प्लस का। तो ये जितने फॉर्मूले हैं, जितनी सारी चीजें आपको इंटीग्रेशन के हमारे पार्ट 1 वीडियो में सारा मैंने राइट डाउन कराया हुआ है, इनको जरूर देखें। और ये एक बेहतरीन क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन लगता है छोटा सा है, कंफ्यूजिंग होता है जब तक हमारे पास स्टेप्स नहीं है कि करें क्या। और ये ध्यान रखना इसी के पैटर्न पे कोई भी वैल्यू मिल सकता है आपको, कभी भी यहाँ से मिल सकता है, क्या पता 2 अपॉन समथिंग हो, 2 होगा तो क्या प्लस वाला लगा लेंगे, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन ये देखने को मिलता है हमारे पास 1 अपॉन के फॉर्मेट में होते हैं। बच्चों देख लो एक क्वेश्चन ये और भी है, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग टाइप दिख रहा है। एक बार x की पावर 10 है, फिर 10 की पावर x है, और छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं पहले इसी में ही। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डेरिवेटिव जब किसी फंक्शन के ऊपर कोई कांस्टेंट हो, जैसे x की पावर क्या है n है, जब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो n आगे आ जाता है, x की पावर क्या हो जाता है n माइनस का 1। लेकिन यही जब डेरिवेटिव हम लोग करते हैं किसी कांस्टेंट हम ले रहे हैं, यहाँ पे n की पावर मान लो x है, ठीक है, n की पावर x है, तो इस केस में हमारे पास क्या बन के आता है, एक बार लिखेंगे n की पावर x इंटू लॉग में क्या आ जाएगा हमारे पास n आ जाएगा। ये दोनों चीजें ध्यान रखेंगे तो अपने आप हो जाएगा। अब यहाँ से आओ देखो नीचे वाले पोर्शन को हम लोग लेट कर लेते हैं, x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x इक्वल टू क्या लेट कर लिया मैंने t लेट करते हम यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू किसके कर रहे हैं हम लोग x के, x की पावर 10 का डेरिवेटिव करेंगे तो देखो इस फॉर्मेट की तरह n आगे आएगा 10 आगे आएगा, एक पावर क्या हो जाएगा n में से 1 कम करेंगे तो n क्या है 10 है, तो x की पावर क्या मिलेगा 9, देखो कुछ मिलता हुआ दिख रहा है। फिर प्लस यहाँ से क्या करेंगे 10 की पावर x, तो एक बार ऐसे ही रहेगा क्या 10 की पावर x और इंटू क्या आ जाएगा log का 10 इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा dt अपॉन dx का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x, और इधर हो जाएगा हमारे पास log का 10 और इंटू में क्या आ जाएगा dx इक्वल टू dt। देखो पूरा ऊपर वाला पोर्शन मिल रहा 10 इंटू 9 की x की पावर 9, 10 की पावर x और log क्या 10 इंटू dx। इस पूरे की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं dt कर लो, हमने क्या कर लिया यहाँ से dt पुट, और अपॉन में क्या है, अपॉन हमेशा क्या आएगा 1 अपॉन में, इसकी वैल्यू आपने क्या लेट कर रखा t, यहाँ क्या रख दे रहा हूँ मैं t। हम लोग जानते हैं 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो आता है हमारे पास log t। होता क्या है उस फॉर्मेट में 1 अपॉन x
dx का जो इंटीग्रेशन होता है, क्यों यहाँ पे x के फॉर्मेट में था तो किसके रेस्पेक्ट में कर रहे थे, x के रेस्पेक्ट में। यहाँ से आ जाएगा इसका क्या हो जाएगा, log का x, तो यहाँ हो जाएगा log का t और प्लस का c। अब यहाँ से हम t की वैल्यू पुट कर ले रहे हैं। t की वैल्यू हमारे पास क्या है, x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस का c। ये इसका क्या हो जाएगा, प्रॉपर आंसर हो जाएगा। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था और इसको देख के जाइएगा, एमसीक्यू में भी मिल सकता है क्योंकि छोटा ये 3-4 लाइन के स्टेप। बच्चों ये सब्स्टिट्यूशन का आपका लास्ट क्वेश्चन होगा इस हमारे सेशन का, और ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन और भी आ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो मुझे दिख रहा है कि मैं कौन सी वैल्यू उठाऊं और उसका डेरिवेटिव करूं, कुछ हमें मिले। तो मुझे दिख रहा है 10 इनवर्स x की पावर 4। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 10 इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहां से आओ, इनको मैं लेट करके चलता हूं, क्या लेट 10 इनवर्स की पावर 4 का क्या ले रहा हूं मैं, t। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू किसके कर रहे हैं, x का, तो 10 इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ x की जगह क्या बैठा हुआ है, x की पावर 4 है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उठ के वो क्या आएगी, 1 प्लस एक्स की पावर 4 का स्क्वायर। क्लियर है। अब चेन रूल अप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 का क्या हो जाएगा, 4 आगे आएगा और x की पावर 1 रिड्यूस हो जाएगी। देखो छोटी छोटी चीजें हैं, मैंने सारी पहले ही डिस्कस कर दी है, ठीक है। तो यहाँ से ये मिस्टेक ना करें कि डेरिवेटिव ही गलत कर रहे हैं तो आपका आंसर वैसे ही मैच नहीं करेगा। तो यहाँ क्या बनेगा हमारे पास, dt अपॉन dx, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4x की पावर 3 और ये जब पावर से आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, x की पावर 8 dx इक्वल टू dt। देखो यहाँ पे x की पावर 3 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 इंटू डी एक्स की पावर 3 1 प्लस एक्स की पावर 8 इंटू डी एक्स, इतना मिल रहा, बट 4 एक्स्ट्रा है तो 4 उधर भेज दूं मैं। जब इस तरफ 4 भेजेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt अपॉन 4। इधर से क्या थी वैल्यू न्यूमरेटर में, इधर आके क्या हो गई डिनोमिनेटर में। अब देखो इतने की पूरे की जगह जो ये है और इनटू में ये क्या रख सकता हूं मैं, 1 अपॉन 4 dt। यहाँ से पुट कर लें, ले जाके ऊपर सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 1 अपॉन 4 आएगा। यहाँ चलो एक स्टेप और बढ़ा लेंगे, बस कंफ्यूज नहीं क्रिएट करेंगे, dt अपॉन 4। और यहाँ से हमारे पास क्या क्या बच रहा है, साइन का 10 इनवर्स x की पावर 4 की जगह हम क्या ले रखे थे, t, तो हमने क्या रख लिया, इसकी वैल्यू t रख दी है। अब 1 अपॉन 4 तो डिनोमिनेटर में इनको हम निकाल लें, 1 अपॉन 4 बाहर निकाल ले रहा हूँ, इधर क्या बच रहा है हमारे पास, साइन का t और dt। तो 1 अपॉन 4 साइन का इंटीग्रेशन हम लोग जानते क्या होता है हमारे पास, माइनस का कॉस का t प्लस का c। क्लियर है। तो यहाँ t की वैल्यू पुट कर लेंगे, t की वैल्यू हमारे पास क्या थी वो रखते हैं, तो यहाँ से आंसर क्या बनेगा, माइनस का 1 अपॉन 4, ये बाहर निकलेगा कॉस, और t की वैल्यू क्या हमारे पास है, 10 इनवर्स x की पावर 4 प्लस का c। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, फाइनल आंसर हो जाएगा। ये हमारे पास इंटीग्रेशन का पार्ट 2 का वीडियो था, और पार्ट 2 में हम लोग देखो पहली वाली वीडियो में इंटीग्रेशन का बिल्कुल बेसिक कवर किए थे, दूसरी वाली वीडियो में हम लोग जो है इंटीग्रेशन के जो 3 टाइप मैंने बताए थे, सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट, उसमें हमने सब्स्टिट्यूशन पूरा कवर कर लिया है। और ये जो क्वेश्चन है एक बेहतरीन क्वेश्चन को लेके आए मैं छांट के, और लास्ट में अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि एनसीईआरटी में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को रख रहे हैं। फिर जब पूरा इंटीग्रेशन हम पढ़ा लेंगे यहाँ पे, तो मैंने पहले ही बोला है कि 6-7 लेक्चर में पूरा इंटीग्रेशन कवर अप करेंगे। फिर उसके बाद जो देखेंगे कि 5 से 10% अगर कोई क्वेश्चन बाहर से भी बनता है तो हम उसके लिए एक सेशन और लेंगे 1 से 1.5 घंटे का, उसमें सारे अलग क्वेश्चन भी कवर कर लेंगे। बट फिलहाल अभी क्वेश्चन जो मैंने कराए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और ये वो क्वेश्चन थे जो एक्सरसाइज में हमारे पास थोड़ा टफेस्ट में माने जाते हैं और थोड़ा सा क्रिएटिव टाइप में थे अलग से। और जो आसान क्वेश्चन है उनको मैंने इसलिए नहीं करवाया ज्यादा क्योंकि वो क्वेश्चन ऑलरेडी आप कर रहे हो, आपका एग्जाम पास में है, उन क्वेश्चनों पे ज्यादा फोकस हो जो थोड़ा सा टफ है और थोड़ा आ सकते हैं, और उन क्वेश्चनों में बहुत सारे क्वेश्चन कवर भी हो जा रहे हैं, तो इसका ध्यान रखें। और ये भी बताएं कैसे लगा सेशन, कैसे लगे क्वेश्चन। आप जो है क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों के पास जो अभी फिलहाल 12th में है उनके पास भी ये डिलीवर करें ताकि इनका फायदा वो भी ले सके लास्ट टाइम पे। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइए, और सभी को थैंक यू सपोर्ट और प्यार के लिए, इसी तरीके से बनाए रहें। थैंक यू।